नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे जो कल्पना चावला की मृत्यु हुई है, कैसे मौत हुई है उनकी, क्या दुर्घटना किस प्रकार की थी, क्या विमान में किसी प्रकार की या शटल में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आई, उसको हम लोग विद इमेज के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। स्क्रीन पर आप लोगों को इमेज दिखते जा रहे होंगे, ठीक है ना। तो इसमें अगर बात करें, सबसे पहले कल्पना चावला के बारे में कुछ बेसिक पढ़ लेते हैं। अगर कल्पना चावला की बात करें तो कल्पना चावला का जन्म हुआ था 1962 में हरियाणा के करनाल में, ठीक है ना। वहां तो उनका जन्म हुआ था। उनका क्या स्टार्टिंग से ही अंतरिक्ष में बहुत रुचि थी। और अगर उनके मृत्यु की बात करें तो अभी हम लोग सन देख लेते हैं। मृत्यु हुई फरवरी या फेब 2003 में। 2003 में जब वह 41 साल की हो चुकी थी या 41 साल की थी, उन्होंने अपनी अंतरिक्ष करियर की या अपने जीवन की दूसरी अंतरिक्ष यात्रा के दौरान जब वो अंतरिक्ष से वापस लौट रही थी, तब उनका जो विमान था दुर्घटनावश हो गया, ठीक है ना। उनका जो शटल था वो दुर्घटनावश हो गया। ये तो बात हो गई कुछ फैक्ट की। अब बात आ जाती है उनके थ्योरी की लाइफ में। उनकी स्टार्टिंग से एक थ्योरी थी, या वो हमेशा एक ही चीज कहती थी कि मैं अंतरिक्ष के लिए ही बनी हूं और अंतरिक्ष का भी काम चलेगा और उनकी मृत्यु भी इसी दौरान ही होगी। तो ये उनका संबंध पूरा स्टार्टिंग से क्या था, अंतरिक्ष से संबंधित ही था। अब बात हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ विमान, उसका कारण क्या था। तो उसमें उसकी अगर बात करें तो आपको पता है ये जनरली आप लोग कुछ इस प्रकार रॉकेट होता है। ये अपन लोग जनरली देखते हैं, एकदम एग्जैक्ट तो नहीं बना पा रहा, फिर भी आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो ये जो रॉकेट होता है इसमें आप लोग जनरली देखते हैं ये वाला भाग, देखो ये तो मेन रॉकेट वाला हो जाता है भाग, ठीक है। हम लोग फिजिक्स के तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। ये वाला मेन रॉकेट वाला भाग हो जाता और ये वाला भाग होता है शटल, ठीक है ना। और कल्पना चावला थे इसी में ही बैठी थी वो, ठीक है ना। ये तो रॉकेट का ऊपरी भाग होता है और नीचे वाला जो भाग होता है वो शटल वाला होता है, ठीक है। तो इस दौरान क्या हुआ था, जब उड़ान भरी गई, जब धरती से उड़ान भरी गई किसके, इस रॉकेट की अंतरिक्ष यान की, तो इसके अंतरिक्ष यान के दौरान क्या हुआ, इस पर स्क्रैच लग गया, समझ रहे ना। जब ये उड़ान भरी गई तब उससे पहले, मतलब जैसे ही उड़ान धरती से उड़ान भरी थी इस विमान ने, ठीक है, तो क्या हुआ, इस पर स्क्रैच लग गया। जो स्क्रैच लगने का उसका क्या बैड इफेक्ट हुआ उसकी बात करें। आपको पता है कभी टेम्परेचर को मेंटेन के लिए, जैसे ही हवा में आप लोगों को पता है घर्षण बहुत होता है, गुरुत्वाकर्षण का रोल रहता है हवा में। जब तेज वायु गति से या तेज वेग से कोई भी चीज आती है तो क्या होता है, उसका टेम्परेचर धीरे धीरे रफ्तार के साथ बढ़ता जाता है। जैसे जैसे वेग बढ़ता है उसका टेम्परेचर भी बढ़ता जाता है। तो क्या होता है, फिर वो चीज नष्ट हो जाती है हाई टेम्परेचर के कारण। तो क्या होता है, इसका जो टेम्परेचर होता है लगभग आप लोग मान सकते हैं, जब ये रॉकेट वायुगति हो जाता है तो लगभग 3000 के आसपास इनका क्या होता है, टेम्परेचर हो जाता है, समझ रहे ना। ये ऐसे भी बढ़ भी जाते हैं। तो इस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए जो इसके ऊपर आप लोग देखते हैं कि कुछ ना कुछ लेप किया होता है। जब ये रॉकेट है इसको छोड़ा जाता है उससे पहले अपन लोग जनरली देखते हैं इस पर किसी न किसी प्रकार का लेप होता है, तो वो होता है टाइटेनियम का। किसका लेप किया जाता है, टाइटेनियम का लेप किया जाता है। टाइटेनियम क्या करता है, टाइटेनियम है जो इसका जो टेम्परेचर है उसको बैलेंस करने की कोशिश करता है, ताकि विमान क्षतिग्रस्त पहले समय से पहले नहीं हो। और तो इसका आप लोग अब समझ गए होंगे जो प्रॉब्लम हुई थी, इसके ऊपर टाइटेनियम का लेप था। अब विमान ऊपर तो चला गया, लेकिन ऊपर जाने से पहले जैसे ही उड़ान के लिए भरी तो क्या हुआ, स्क्रैच लग गया। इस पर एक स्क्रैच लग गया कुछ इस प्रकार से, ठीक है, स्क्रैच लग गया। ये विमान तो अंतरिक्ष तक तो चला गया, लेकिन वापस आने के दौरान ये जो स्क्रैच है अब क्या हुआ, ये पिघलना शुरू हो गया। क्योंकि जो स्क्रैच हुआ था, अपन लोगों को पता है ये टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए टाइटेनियम का लेप किया गया, ठीक है, लेप किया गया। लेकिन स्क्रैच की जगह से क्या हुआ, वो कॉर्नर अब खुला हो गया, समझ रहे हैं ना। तो यहां से टेम्परेचर की वजह से वो भाग पिघलने लग गया, ठीक है। और ये एक बार पिघलने के बाद क्या हुआ, ये पूरा मैनेजमेंट बिगड़ गया और इसमें ब्लास्ट हो गया। आप लोगों को पता है ये रॉकेट वाला भाग तो ऊपर उड़ गया था, लेकिन वापस जब आता है तो क्या आता है, जो शटल वाला भाग है ये वाला भाग आता है, ठीक है ना। तो इसी दौरान वापस आते वक्त, क्योंकि स्क्रैच कहां लगा, यहाँ पर लगा, ना कि रॉकेट पर, समझ रहे ना। क्योंकि ये तो
आगे छोड़ दिया जाता है रॉकेट, लेकिन जो पीछे शटल बचता है यही वापस आता है इन जनरली, ठीक है ना। तो इसमें क्या हुआ, जो स्क्रैच वाला भाग था इसमें क्या हुआ, ये जब धीरे धीरे हाई टेम्परेचर, जिसका टेम्परेचर लगभग आप लोग 3000 सेंटीग्रेड के आसपास बढ़ जाता है, तो तापमान अधिक होने के कारण जो स्क्रैच वाला एरिया था यहाँ पर क्या हुआ, ये भाग पिघलने लग गया। जैसे ये पिघलने के बाद इसमें कुछ समय बाद विस्फोट हुआ और उनकी मृत्यु हो गई। तो मृत्यु का मुख्य कारण यही रहा। मृत्यु लगभग आप लोग मान सकते हैं फरवरी 2003, ठीक है ना। तो 2003 में इनकी मृत्यु हो गई। तो उनके जीवन के दौरान ये दूसरी यात्रा थी अंतरिक्ष की, और दूसरी यात्रा पूरी होने से कुछ समय पहले ही या कुछ सेकंड पहले ही ये विस्फोट हुआ था। समझ रहे हैं ना, आने की खुशी तो बहुत थी, लेकिन अंतिम समय के दौरान ही ये विस्फोट हुआ। अगर कुछ सेकंडों का टाइम भी अगर हो जाता तब भी यह कल्पना चावला जी है जो वो अपनी जगह सुरक्षित पहुंच जाती धरती पर, लेकिन ये स्क्रैच की वजह से उनकी मृत्यु का मुख्य कारण रहा। ये फिजिक्स के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये आराम से समझ में आ जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।